जय श्री कृष्णा। सभी मित्रों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा जीवन की कुछ उन 5 समस्याओं के बारे में जो काफ़ी बड़ी समस्याएं हैं, जो जीवन को तहस नहस करने का भी सामर्थ्य रखती हैं। वैसे तो जीवन समस्याओं का ही दूसरा नाम है। अगर समस्याएं नहीं हैं तो आप मान लीजिए कि आप मृत हैं, आप जीवित नहीं हैं। परंतु कुछ कार्य करके, कुछ ईश्वर के मंत्रों का जाप करके या कुछ उपाय करके या कुछ पूजा पाठ करके अगर हम इन समस्याओं को थोड़ा सा भी कम कर सकें, कुछ ऐसा उपाय कर सकें जिससे हमारे मन को ये समस्याएं बहुत छोटी लगने लग जाएं, तो इस तरीके के उपायों के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि पूर्णतः डेडिकेटेड हैं भगवान श्री कृष्ण को। क्योंकि आज और कल जन्माष्टमी का पर्व है, तो हम सभी जितनी भी रेमेडीज या जितनी भी उपायों की बात करेंगे, वो श्री कृष्ण को सेंटर में लेकर के करेंगे। और सबसे लास्ट में मैं आपको एक महा उपाय भी दूंगा, जो जीवन के हर समस्या से लड़ने की सामर्थ्य रखता है। और ये प्रूवन है, बहुत सारे लोगों को उससे हेल्प मिली है, सहायता मिली है जीवन को एक दिशा देने के लिए। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक और बात करते हैं जीवन की उन 5 समस्याओं के रेमेडीज के बारे में, उपायों के बारे में, जो भगवान श्री कृष्ण को सेंटर में लेकर के बनाई गई हैं। कि अगर आपके विवाह में देरी हो रही है, आपके विवाह का समय निकल चुका है, तो आपको एक उपाय कर लेना चाहिए। वो है भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का नियमित रूप से जाप करें। वो मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ये मंत्र भी स्क्रीन पर दिया गया है, उसका अर्थ भी दिया गया है। अर्थ को समझ के ही मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के जाप से आपके जीवन में जो प्रॉब्लम है, विवाह से रिलेटेड जो समस्या है, वो सॉल्व होगी और आपको भगवान श्री कृष्ण की कृपा भी प्राप्त होगी। कितना मंत्र जाप करना है, कब करना है, उसके बारे में हम इसी वीडियो में आगे जानेंगे। अगर आपके घर में भी हर छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा होता है और छोटी छोटी बात को बड़ी बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है, तो आप भगवान श्री कृष्ण के द्वादशाक्षर मंत्र का नियमित रूप से जाप करें। आपको बहुत जल्द ही इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आपके विवाह को बहुत ज़्यादा समय हो गया है और संतान सुख से आप वंचित हैं, तो आपको भगवान श्री कृष्ण का गोपाल संतान मंत्र है, उसका नियमित रूप से जाप करना चाहिए। और अपने घर में लड्डू गोपाल जी को ला करके नियमित रूप से लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी चाहिए। इससे अवश्य ही आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी और आपको संतान सुख प्राप्त होगा। अगर आपको भी लंबे समय से कोई हेल्थ इश्यू है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई सीवियर हेल्थ इशू है, तो आपको गोपाल कवच का नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। और गोपाल कवच के पाठ से धीरे धीरे आपकी जो हेल्थ से रिलेटेड समस्या है, वो खत्म होने लगेगी। और अगर आपका कोई पुराना कोर्ट केस चल रहा है और लंबे टाइम से पेंडिंग है और उसमें कोई पॉजिटिव खबर आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप नियमित रूप से गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्र का जाप करें और आपको पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलेंगे और इस केस का फैसला आपके पक्ष में जाता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं कि इन मंत्रों का कितना जाप करना है और किस समय करना है। तो पहली चीज समय। समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किस समय हमें करना है। तो आप एक नियमित समय बना लीजिए। जैसे आप सुबह 7 बजे कर रहे हैं, तो प्रतिदिन फिर उसी समय कीजिए, समय को चेंज मत कीजिए। आप एक नियमित समय पर उस कार्य का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात, अब कितना जाप करें। तो जो स्तोत्र हैं, स्तोत्र आप एक ही बार कर सकते हैं। गोपाल सहस्त्र नाम का आप करने के लिए आप 2 बार, 4 बार, 10 बार भी कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी बड़ा है। आप सिर्फ एक बार करेंगे तो भगवान कृष्ण के 1000 मंत्रों का संग्रह है, तो आप एक बार कीजिए स्तोत्र। गोपाल कवच एक बार कीजिए दिन में। लेकिन जो मंत्र हैं, उन मंत्रों को आप 108 बार, एक माला
2 माला, 4 माला अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। अगर मान लीजिए आपके पास उतना समय भी नहीं है और आप में उतनी सामर्थ्य भी नहीं है कि भाई 1 माला भी कर पा रहे हो, तो आप एटलीस्ट भगवान के सामने हाथ जोड़ करके 11 बार या 21 बार तो प्रतिदिन अवश्य करें, लेकिन समय का ध्यान अवश्य रखें। जो समय आपने निर्धारित किया है उसी समय पर प्रतिदिन करें। अब बात करते हैं महामंत्र की, महा उपाय की। तो भगवान श्री कृष्ण का जो महा उपाय है वो है गीता। एक ऐसा उपाय है जो भगवान श्री कृष्ण के स्वयं के श्रीमुख से निकला हुआ है। तो आप नियमित रूप से गीता का अध्ययन करें, 1 या 2 श्लोक को प्रतिदिन पढ़ें और समझें, उसके तात्पर्य को, उसके अर्थ को समझें और उसको अपने जीवन में ढालने का प्रयास करें। और आप देखेंगे कि जीवन की बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो समस्याएं वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करती और आपको लगता है कि वो समस्याएं हैं। धीरे धीरे जीवन की सारी समस्याएं खत्म होने लगेंगी और आपको आनंद की अनुभूति होने लगेगी। आप किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए या उससे जूझने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि आपके लिए फिर कोई समस्या रहेगी ही नहीं। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपके घर में खुशियाँ आएँ और आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा खुशियों से भरा रहे। आप प्रसन्न रहें, खुशी रहें। जय श्री कृष्ण।